नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916। और किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन थे। बंगाल विभाजन के समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड कर्जन थे। 1857 के क्रांति के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। और मंगल को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। और भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को कहते हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में है। और राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, मॉरिशस देश की राजधानी क्या है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। मॉरिशस देश की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस है। और कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन करते हैं, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। और इसका अधिनियम यानी एक्ट कब आया था? 1992 में। कब? 1992 में। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चैत्र। और राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह तो चैत्र हो गया। और अंतिम किसे कहते हैं? फाल्गुन को। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवां क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। और रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने किया था? जॉर्ज
फेंसन ने किया था। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। यानी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। कब? 1924 में। कब? 1924 में। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। किसने भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पीयर। क्या होती है? एम्पीयर। और प्रतिरोध का ओम होता है। और ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। और विभवांतर का वोल्ट होता है। ये सभी इकाइयाँ ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। कहाँ पाई जाती है? टांग में। और सबसे नर्म हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डी होती है। और चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी। और शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये भी याद रखना, कहाँ है? झारखंड में। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा होती है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन। कौन सी रेखा होती है? मैकमोहन रेखा होती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा होती है? रेड क्लिफ रेखा होती है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी होती है? डूरंट रेखा होती है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सी रेखा होती है? तो 38वीं समांतर रेखा होती है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। टी शब्द किससे संबंधित है? तो टी शब्द गोल्फ से संबंधित है। और बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का संबंध है, अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन करते हैं। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी। और उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। और इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। और दुलहस्ती चिनाब नदी पर। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का 18वां क्वेश्चन करते हैं। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। और खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु थे। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? 1913 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 में। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन करते हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हैं। और राजतरंगिणी के कल्हड़ हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। और नाइट्रोजन के कितना होता है? 7 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।